8 साल का बच्चा मस्जिद के एक तरफ एक कोने में अपनी छोटी सी बहन के साथ बैठा हुआ था। वो हाथ उठाकर अल्लाह पाक से न जाने क्या क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगा था मगर निहायत साफ सुथरे कपड़े थे। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग उसकी तरफ मुतवज्जा थे, लेकिन वो सबसे बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में मसरूफ था। एक अजनबी ने आगे बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा कि बेटा, अल्लाह पाक से तुम क्या मांग रहे हो? उसने कहा कि अंकल, मेरे अब्बू मर गए हैं, उनके लिए जन्नत मांग रहा था। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती है, सो उसके लिए अल्लाह पाक से सब्र मांग रहा था। मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती रहती है, उसके लिए रकम मांग रहा था। अजनबी ने सवाल किया कि क्या आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा कि हाँ अंकल, जाता हूँ। पूछने लगे कि बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहने लगा, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चन्ने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को फरोख्त कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चन्ने खरीदते हैं अंकल, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक लफ्ज उस अजनबी की रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है बेटा? अजनबी ने ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ लिया। बच्चा कहने लगा, अंकल, अम्मी कहती हैं कि गरीब आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और अंकल अम्मी झूठ नहीं बोलती। लेकिन हाँ, जब हम खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ कि अम्मी आप भी खाना खाओ, तो वो कहती हैं कि मैंने खा लिया है। उस वक्त अंकल मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। अजनबी कहने लगा कि बेटा, अगर आपको आपके घर का खर्चा मिल जाए तो क्या आप पढ़ोगे? बच्चे ने कहा कि अंकल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफरत करते रहते हैं। हमें किसी पढ़े हुए आदमी ने कभी नहीं पूछा, पास से ही वो सब लोग गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और बहुत ज्यादा परेशान भी। फिर उस बच्चे ने आगे कहा कि अंकल, हर रोज हम इसी मस्जिद में आते हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम जमायती मेरे वालिद को जानते थे, मगर हमें कोई भी नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास उस बच्चे के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। दोस्तों, ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से जख्मी हैं। बस आप और हम एक कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द ऐसे जरूरतमंद यतीमों और बेसहारों को ढूंढें और उनकी मदद करें। हम मदरसों में और मस्जिदों में अनाज या सीमेंट की बोरी तो देते हैं, लेकिन आसपास के गरीबों को नहीं देखते। मस्जिदों और मदरसों में जरूर दीजिए, लेकिन आसपास के गरीब लोगों पर नजर जरूर डालिए। शायद उनको आटे की बोरी की ज्यादा जरूरत हो। आप किसी को तस्वीरें भेजते हैं, फनी आइकॉन भेजते हैं, उनकी जगह अगर आप हमारी ये वीडियो दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की कोशिश आप भी जारी रखें। हमारी इस कोशिश में भी जरूर हमारा साथ दें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और